आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर, आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन जो भी आप एवरीडे लाइफ में देखते हो, ठीक है, जैसे कर्ड, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, यस और नो, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो जैसे फूड्स का स्पॉयल हो जाना, ठीक है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। मेटल का खराब हो जाना, जंग लग जाता है, कोरोडेड हो जाता है मेटल, ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो हम अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देखते हो, ठीक है। आप जैसे फूड आपके स्टमक में डाइजेस्ट होता है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन को पढ़ना क्या हो गया, जरूरी हो गया। तो आप कब कहोगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो गई है, ठीक है, जब उसमें से क्या हो, 4-5 टाइप के चेंजेस आ जाएं। जैसे उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए तो आप कहोगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा, उससे गैस निकलने लग जाए तो आप क्या कहोगे, वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, गैस इवोल्व होने लग जाएगी। कोई भी रिएक्शन हो रही होगी तो गैस इवोल्व होने लग जाए तो वो क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तो भी आप क्या कहोगे, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। या उसका कलर चेंज हो जाए तो भी क्या कहोगे, वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आया नहीं आया? तो ये चीजें जहां पे भी हो रही होंगी आप क्या कहोगे, वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो आप कब कहोगे केमिकल रिएक्शन, मैंने क्या बताया, जब टेम्परेचर चेंज हो जाए, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, टेस्ट भी चेंज हो जाए, तो भी केमिकल रिएक्शन हुई है वहां पे, और वहां से कोई गैस इवोल्व होने लग जाए। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब इसी में ये ना अलग अलग एग्जांपल से बताएगा, ठीक है, इसी चैप्टर में, ठीक है। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे टेम्परेचर चेंज होने वाला बताओ, कोई भी भाई टेम्परेचर चेंज होने वाली, कभी लैब में जाओगे, क्या बोले, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड वाली ले सकते हो, ठीक है। वाटर के अंदर डालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली ले सकते हो, क्विकलाइम वाली रिएक्शन वही है, ठीक है, ठीक है। क्विकलाइम का फॉर्मूला बताओ, CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, किस में टूटेगा बेटा ये, CaOH ट्वाइस, ठीक है, यस और नो, प्लस नहीं, प्लस H2 नहीं आएगा, यही है, प्लस हीट निकलेगी, बिल्कुल, प्लस हीट को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, या एनर्जी भी लिख सकते हैं, या हीट भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो यहां से क्या हो रहा है, हीट मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। गैस इवोल्व होने वाली रिएक्शन कौन सी होती है भाई आपकी, जैसे Zn प्लस H2SO4, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। जैसे एक अरेंजमेंट भी है आपकी, इसी चैप्टर में है, हाइड्रोजन गैस निकलती है तो पॉप साउंड आता है, यस और नो, ये वही रिएक्शन है, वो अरेंजमेंट कर रखी है, यस और नो। यहाँ पे कोई भी एसिड लेंगे, हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, ठीक है। स्मेल चेंज हो जाना, स्मेल चेंज हो जाना, जैसे आप फूड वगैरह रख देते हो काफी टाइम तक तो उसमें अलग स्मेल आने लग जाती है, यस और नो, तो वहां पे भी क्या हुई है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। कलर चेंज हो जाना, कलर चेंज हो जाना, जैसे आप Fe लो, Fe को किस में डालोगे, CuSO4 में डालोगे, तो यहां से क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, इस आयरन रोड का, ठीक है, ब्राउनिश हो जाएगी, ब्लूइश हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, वो बनेगा क्या, वो FeSO4 बन जाएगा, प्लस Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक मैं बता भी देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट भी कर रखा है आपके इसमें, यहाँ पे क्या ले रखा है आपका टेस्ट ट्यूब में, सॉल्यूशन ले रखा है, किसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, और इसमें ये नील्स डालोगे, कील जो होती है आप देखते हो घर में, ठीक है, ये आयरन की होती है कील, ठीक है, इसको इसमें डालोगे तो ये क्या करेगी भाई, इसमें कलर चेंज हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन होगी इसमें, इस कील के ऊपर, अब इसको निकालोगे तो यहाँ पे इस कील के ऊपर क्या है, ये FeSO4 है, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। और प्लस क्या होगा भाई, Cu जो हो जाएगा, ये पहले ब्लू कलर का था और फिर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा।
समझ में आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? तो कलर चेंज होने वाली ये रिएक्शन आप बता सकते हो, स्मेल वाली भी बता दी। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं आप? यहाँ पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ये आपके मैंने एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, एवरीडे के बता दिए भाई, एवरीडे में कौन कौन से होता है हमारा। ठीक है, तो आपने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता है कोई भी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म्ड न्यू कंपाउंड, प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड, दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। लिख लीजिए एक बार जल्दी से। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस react together, when two or more substance, two and more substance react together, then formed new substance, that is known as chemical reaction। क्लियर है? जैसे कार्बन प्लस O2 मिल रहा है तो क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है, एक नया कंपाउंड बन गया भाई ये दो से मिलने से। यस और नो? ठीक है, एक से भी दो बन सकते हैं। ठीक है, मतलब एक से भी आपके नंबर ऑफ सब्सटेंस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, समझ में आया? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? मेनली कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व क्या क्या होता है केमिकल रिएक्शन में? ठीक है, एक तो टेम्परेचर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर अब ये फिनिश हो गया है। ठीक है, टेम्परेचर। अगर चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेम्परेचर, ओके बाय। ठीक है, और चेंज इन कलर, कलर भी कह सकते हो भाई, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। ठीक है, और चेंज इन, बोलो हाँ, इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी भी कह सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। और बोलो पीपीटी प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, चेंज इन स्मेल, चेंज इन स्मेल, स्मेल चेंज हो जाएगी, और चेंज इन टेस्ट, चेंज इन टेस्ट, टेस्ट में चेंज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? तो ये सब होंगे तो क्या हो रहा है वहां पे? केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये चीजें इन्वॉल्व रहेंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एवरीडे लाइफ में क्या क्या एग्जांपल देखते हो? ठीक है, नोट कर लिया एक बार, चले आगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। बताओ कौन कौन से एग्जाम्पल है, बताओ जल्दी से। रेस्पिरेशन बिल्कुल, और फोटोसिंथेसिस भी बिल्कुल, और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी गुड, और रेंसिड ऑफ फूड, वेरी गुड, और इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम अपने एवरीडे, जो डाइजेशन भी बोल सकते हो, डाइजेशन प्रोसेस होती है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ये भी एक क्या है? केमिकल रिएक्शन का पार्ट है। रेस्पिरेशन प्रोसेस में होता क्या है? बताओ भाई,
ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। आपको पता है ये ऑक्सीजन लेके CO2 छोड़ते हैं, कहां से बनी है CO2? ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगी? ग्लूकोज के साथ। किसके साथ? ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगी और CO2 और वाटर फॉर्म्ड होगा और वहां से एनर्जी एमिट होगी। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे एवरीडे लाइफ के जो है एग्जाम्पल है, तो ये लिख लेना, तुम सब लिख सकते हो। नाउ थर्ड पॉइंट, इसमें थर्ड पॉइंट है आपका रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बता देते हैं। इसको साफ कर दें, बताओ पहले। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है बेटा, उसमें मेनली दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे कार्बन प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बना रहा है? CO2। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। जो भी रिएक्ट करते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। और जो फॉर्म्ड होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या लगाई जाती है? एरो लगाई जाती है। जो हेड होता है एरो का वो किसकी तरफ होता है? प्रोडक्ट की तरफ होता है। और जो टेल होता है वो किसकी तरफ होता है? रिएक्टेंट की तरफ होता है। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, कंफर्म। तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन लिख लीजिए। रिएक्टेंट आर दोज विच रिएक्ट टुगेदर देन फॉर्म्ड न्यू प्रोडक्ट। आर दोज रिएक्ट टुगेदर देन फॉर्म्ड न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, और दैट इज टूवर्ड द टेल ऑफ एरो। टूवर्ड द टेल्स ऑफ एरो। एरो की टेल की तरफ होता है। ठीक है, अब लिख लीजिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट आर दोज विच प्रोड्यूस बाय द रिएक्टेंट। विच प्रोड्यूस बाय द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट से प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या होता है? आपका प्रोडक्ट होता है। और इट राइट टूवर्ड द हेड ऑफ द एरो। इट राइट टूवर्ड द हेड ऑफ द एरो। एरो की हेड की तरफ लिखा जाता है ये। समझ में आ गया भाई? अब है केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम। और फिर व्हाई डू नीड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हमें क्यों नीड पड़ती है इक्वेशन को बैलेंस करने की। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन, चैप्टर का नाम भी है रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है देखिए ध्यान से। केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन होती है आपकी जो भी रिएक्शन कर रहे हैं उस रिएक्शन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। और उसका क्या लिखते हैं भाई? फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फिजिकल स्टेट लिखते हैं। ठीक है, फिजिकल स्टेट लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस O2 बना रहा है, CO2 बना रहा है। अब इस कार्बन को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, ऑक्सीजन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को भी सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखा हमने? CO2 लिखा। तो ये क्या बन गई आपकी? केमिकल रिएक्शन बन गई। क्या बन गई? केमिकल रिएक्शन है ये। और इस केमिकल रिएक्शन को किसमें? सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया हमें, तो ये क्या बन गई? अब केमिकल इक्वेशन बन गई। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलें आगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए, इस डेफिनेशन को लिख लीजिए केमिकल इक्वेशन को। केमिकल इक्वेशंस may be defined as write the chemical reaction in symbolic form. Write the chemical reaction in symbolic form and also write the physical state of
reaction. Also write the physical state of reaction, that is known as chemical equation. Also write the physical state of reaction, ठीक है, that is known as chemical equation. अब सुनो ध्यान से, जैसे भाई कार्बन प्लस O2 बना रहा है, CO2 बना रहा है, ठीक है, या ZnSO4 प्लस इससे थोड़ा सा CuSO4 प्लस Zn, ठीक है, ये क्या बना रहा है, ZnSO4 प्लस Cu. अब ये ZnSO4, ये जो CuSO4 है सॉलिड स्टेट में, जिंक के साथ ऐसे रिएक्ट नहीं करेगा, किसमें लेके आना पड़ेगा आपको, एक्वस में, मतलब वाटर में मिलाना पड़ेगा, तब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब आयनाइज फॉर्म में होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसको एक्वस लिख दूंगा. एक्वस का मतलब होता है सॉल्वेंट जो है वो कौन है, वाटर है. सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, तो मैंने एक्वस लिख दिया, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन है, वाटर है यहाँ पे, मतलब वाटर के अंदर मिक्स किया गया है वो सॉल्ट. एक्वस का मतलब ये है यहाँ पे. और मैंने लिख दिया सॉलिड, एस लिख दिया, एस का मतलब सॉलिड, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सॉलिड इन स्टेट है, ठीक है, सॉलिड इन स्टेट है. इसको सॉल्ट को वाटर के अंदर मिलाया है, तब उस सॉलिड को डाला गया है उसके अंदर, तब क्या हुआ है भाई, यहाँ पे ये एक्वस फॉर्म में बन के आया है हमारे पास ZnSO4, और ये सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया. समझ में आया. इसको कैसे लिखूंगा भाई, ये किस में है, सॉलिड स्टेट में है, और ये किस में है, गैस स्टेट में है, और ये भी क्या बन गया, गैस बन गया, ठीक है. तो फिजिकल स्टेट को जैसे लिक्विड ले लेता है यहाँ पे, जैसे H2 प्लस O2 देन फॉर्म्ड H2O, ठीक है, H2O, ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको. तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, गैस, इसमें भी गैस लिखूंगा, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, लिक्विड लिख दूंगा. समझ में आया नहीं आया, ठीक है. तो L4 क्या है, लिक्विड, G4 क्या है, गैस, S4 क्या है, सॉलिड, AQ का मतलब एक्वस, मतलब वो वाटर के अंदर डिसोल्व की गई है. ये सभी क्या है, आपकी केमिकल इक्वेशन है. क्या है ये सभी, आपकी केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है. लिख लीजिए जल्दी से ये एग्जांपल, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए. नाउ अब करेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन. क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो एक इक्वेशन लिखूंगा, उसको बैलेंस करके दिखाऊंगा आपको मैं कैसे कैसे. आपके पेपर में आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई भी आपको केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी और क्या कहेगा, उसको बैलेंस करने की बात कहेगा. तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, उसको बैलेंस करके देखेंगे. Fe प्लस H2O ये बनाएगा Fe2O3 और प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से इवोल्व होगी. समझ में आया नहीं आया. अब ये क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन है. क्या है बेटा, ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और इसको क्या करके दिखाएंगे हम, बैलेंस करके दिखाएंगे, ठीक है. Fe3O4 कर लो, Fe3O4, ठीक है, ये बनाएगा, ठीक है, Fe3O4. अब इसको क्या करके दिखाएंगे हम, बैलेंस करके दिखाएंगे. तो बैलेंस कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले क्या करो, इसको ऐसे अलग अलग लिख लो भाई. रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, और वो कितने अमाउंट में है, ठीक है. रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ पे, रिएक्टेंट कौन कौन है भाई, कौन कौन से एलिमेंट है, Fe एलिमेंट है, और हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है, ठीक है. रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं, रिएक्टेंट की तरफ कितने हैं, और प्रोडक्ट की तरफ कितने हैं. ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. ऐसा करो, इसको यहाँ पे लिख लो और इसको ऐसे लिख लो, थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है. यहाँ पे रिएक्टेंट लिख लो, रिएक्टेंट, और यहाँ पे क्या लिख लो, प्रोडक्ट लिख लो, और यहाँ पे Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये क्या होने चाहिए, इन दोनों में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है. Fe फिलहाल यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट की तरफ 1, प्रोडक्ट की तरफ कितना है 3, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 2, और इसकी तरफ कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है बेटा 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 4. मतलब कौन कौन बैलेंस नहीं है, हमें ये देखना है पहले. एक तो मेरी बात सुनो पहले, तो जो मैं बता रहा हूँ,
मेरी बात सुनना ध्यान से, बैलेंसिंग के स्टेप बता रहा हूं, स्टेप ऑफ बैलेंसिंग, स्टेप ऑफ बैलेंसिंग, ठीक है। स्टेप ऑफ बैलेंसिंग, पहला स्टेप तो होगा अगर जो कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है पहले उसको बैलेंस करना है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कैसे, जैसे SO4 आता है आपका, जैसे ZnSO4 है तो इसको बैलेंस करना है पहले, समझ में आया। जैसे SO4 हो गया आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट ऑफ क्या करना है भाई, बैलेंस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड कह लो, ठीक है, समझ में आया। और दूसरा क्या है, आपको फिर मेटल को बैलेंस करना है, इसके बाद किसको बैलेंस करना है, मेटल को, ठीक है। और मेटल, अगर जो मेटल नहीं है तो नॉन मेटल को, फिर किसको बैलेंस करना है, थर्ड में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, और लास्ट में किसको करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना है। समझ में आया नहीं आया? तो इसमें सेकंड वाला आएगा भाई, इसमें कोई पॉली एटॉमिक तो है नहीं, तो इसमें सबसे पहले किसको करोगे, आयरन को बैलेंस करोगे, किसको बैलेंस करोगे, आयरन को। आयरन बेटा यहाँ पे कितने हैं, 3, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 से और जो भी करना है इसके अंदर नहीं करना है, इसके बाहर करना है, जैसे इसको ब्रैकेट लगा लेना, और जो भी करना है वो इसके बाहर करना है, क्लियर है, ब्रैकेट लगा के, इसके अंदर कोई नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे 3 कर दो आप, क्लियर है। या जैसे यहाँ पे आपको मान लीजिए हाइड्रोजन बढ़ाने हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, नहीं, इसके बाहर करना है, समझ में आ गया, ठीक है। ये मेन चीज है जो बच्चे गलतियां करते हैं पेपर के अंदर, ठीक है भाई। ये भी बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया। अब उसके बाद क्या करना है भाई, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है बेटा, 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, तो मैं यहाँ 4 करने के लिए क्या कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अरे इंटू 4 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट में क्या रह गया बेटा हमारा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे कितना है, तो इसको क्या करूं मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब देखो बैलेंस हो गया या नहीं हो गया भाई, बैलेंस हो गया या नहीं हो गया, बताओ जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे भी बैलेंस हो गया सब, ठीक है, यहाँ पे भी 8 हो गया भाई, 4 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए इस चीज को, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलो देखो बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हमने बैलेंसिंग के, आपके एनसीईआरटी के ही न्यू एग्जाम्पल हैं ये, और ऐसे ही आएगा, आपको बैलेंसिंग करने के लिए बोलेगा, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली रिएक्शन ले लेते हैं, कौन सी ले बताओ, सबसे पहले सेकंड वाली ले लेते हैं, सेकंड वाली ले लेते हैं। सेकंड वाली में मैंने एक चीज ये बताओ, मैंने ये कहा था सबसे पहले किसको बैलेंस करना है, जब बैलेंसिंग करनी हो तो सबसे पहले किसको, फर्स्ट पे पॉली एटॉमिक, बोलो जल्दी से, पॉली एटॉमिक, दूसरा क्या था भाई, मेटल, मेटल और नॉन मेटल, और फिर तीसरा कौन सा था, ऑक्सीजन, और लास्ट में कौन सा था, हाइड्रोजन। ऐसे चलना है आपको, ठीक है, क्लियर है, इसी ऑर्डर में चलना है, ठीक है। तो इसमें जो है यहां पे सेकंड वाली रिएक्शन में कौन है, सबसे पहले पॉली एटॉमिक को कर लेते हैं भाई बैलेंस, SO4 को कर लेते हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट में SO4 और प्रोडक्ट में SO4, ठीक है। फिर कौन करेंगे, सोडियम, यहाँ पे सोडियम, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, क्लियर है। क्या बोले, SO4 को पूरा ले लेंगे ना उसको, उसमें फिर दिक्कत, मतलब गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है वैसे कि भाई उसको करना है, एक एक एटम को बैलेंस करना होता है, लेकिन इससे है ना गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके, ठीक है, समझ में आया। तो क्या होगा भाई, SO4 को किसमें है, रिएक्टेंट साइड में कितने हैं SO4, अरे थोड़ा सा यहाँ पे लिखना था ये मैंने, सॉरी भाई, यहाँ पे SO4, यहाँ पे सोडियम,
यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ हाइड्रोजन, तो SO4 यहाँ पे कितना है 1 1 है सेकंड वाली रिएक्शन में, ठीक है। और सोडियम कितना है भाई, सोडियम इसमें 1 है, इसमें 2 है। ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन उसको छोड़ के SO4 को छोड़ के ऑक्सीजन काउंट करना है अब, ठीक है 1, और इधर कितना 1, और यहाँ पे कितना है भाई हाइड्रोजन कितना है 2 2 है भाई, नहीं उधर 3 है, इधर 3 है और इधर कितना है 2 है, ये है। अब सबसे पहले तो SO4 बैलेंस है, ठीक है। मेटल को देखो भाई, ऑक्सीजन 5 है, SO4 को छोड़ के बात हो रही है बेटे, SO4 तो ऊपर हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे कितना है भाई सोडियम, सोडियम को बैलेंस करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर ले इसको, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो फिर इसको, ठीक है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर भाई फिर SO4 ये ऑक्सीजन देख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद क्या देखना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हो गया उधर, अब 2 हो गया, और इधर कितना है 1, यहाँ पे कितना हो गया अब 2 हो गया ना ये, इधर कितना है 1, तो इसको भी क्या कर लो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 से कर दिया भाई मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन देख लो भाई, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे अब 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उधर कितना है हाइड्रोजन 4 हो गया उधर भी, तो ये भी बैलेंस हो गया, 4 हो गया इधर भी, यस और नो, इधर भी 4 हो गया, ठीक है। दो ये हो गया, तो क्या होगी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। अब देख लेते हैं इस वाली रिएक्शन को, बैलेंसिंग में देख लेते हैं। तो यहाँ पे NO3 क्या हो गया, पॉली एटॉमिक हो गया भाई NO3, ठीक है। तो सबसे पहले किसको ले लो, NO3 को ले लो, हाँ NO3 को ले लो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद किसको ले लो, Ag को ले लेते हैं, फिर Na भी तो है, Na को ले, फिर Cl को, और बस और कोई नहीं, ऑक्सीजन नहीं, अच्छा NO इसमें आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे NO तो बैलेंस है भाई 1 1, ये भी क्या है 1 1 हो गया भाई, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये तो बैलेंस ही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड वाले को ले लेते हैं। तो थर्ड वाले में पॉली एटॉमिक कौन है भाई, थर्ड वाली रिएक्शन में SO4, और फिर कौन है Ba, फिर कौन है क्लोरीन, और फिर कौन है हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें आ गया ना, तो SO4 कितना है बेटा यहाँ पे 1 1 है, Ba कितना है यहाँ पे 1 1 है, और Cl कितना है यहाँ पे 2 1 है, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है, ये भी 2 1 है। तो इसको मैं क्या करूं भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे Cl को, तो हाइड्रोजन तो वहां पे फिर अब ऑटोमेटिक, ये हाइड्रोजन ऑटोमेटिक 2 से बैलेंस वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया अब बैलेंस, ठीक है। कर लोगे, फर्स्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, तो खुद करके दिखाना और कमेंट में मेरे को बताना है, या फर्स्ट वाली करके दिखाऊं, चलो फर्स्ट वाली देख लेते हैं भाई। बच्चे कह रहे हैं सर फर्स्ट वाली भी करके दिखाओ, चलो ऐसे ही होगी फर्स्ट वाली भी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है रिएक्टेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट इसमें कितना है भाई, पॉली एटॉमिक कौन है बेटा यहाँ पे, पॉली एटॉमिक हमारा NO3 है, उसके बाद कौन है Ca, ठीक है, और फिर कौन है H, और फिर पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन फिर H, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले इसको कर लेते हैं भाई, यहाँ पे कितना है, ये 2 है, ये 2 है, बैलेंस है, NO2 NO3 फिर किसको कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे कितना है 1 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन को देख लेते हैं अब, ऑक्सीजन पे यहाँ पे कितना है NO3 को नहीं देखना, ये तो पॉली एटॉमिक है, हमने ले लिया ये, ठीक है। यहाँ पे ये कितना है ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे कितना है 1, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, या रिएक्टेंट में 2 और इसमें 1, हाइड्रोजन कितना है बेटे, ये 2 नहीं 3 है, 3 है वहां पे, ये 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 2 है, ये भी अनबैलेंस है, यस और नो, ठीक है। तो किसको बैलेंस करें, सबसे पहले तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो मेरे को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो कर लेते हैं भाई 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, कर दिया, तो ये क्या हो गया भाई, बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन को देख लेते हैं तो क्या हो जाता है भाई, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, हाइड्रोजन 4 हो गया, मतलब ये भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 हो गया, और यहाँ पे कितना है अब 3 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मेरे को हाइड्रोजन बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं हाइड्रोजन यहाँ पे बढ़ा देता हूं, ठीक है, समझ में आया। हाइड्रोजन यहां बढ़ा दिया तो क्या हो गया, अब NO3 डिसबैलेंस हो गया, यस और नो, तो NO3 को यहां से बैलेंस कर देते हैं, नहीं NO3 बैलेंस है भाई, ये 2 है, ये हमने गलत कर दिया था वहां पे, पहले अनबैलेंस था, ये 1 था यहाँ पे, ठीक है ना, अब बैलेंस हुआ, ये भी 2 हो गया, ठीक है, ठीक है, तो अब बच क्या गया, हो गई बैलेंस, यस और नो, वहां पे भी बैलेंस हो गया, और सारा यहाँ पे भी कितना हो गया, ये हाइड्रोजन 4 हो गया, देख लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चले आगे कर लोगे अब तो, ठीक है, वेरी गुड, बैलेंसिंग कर लिया आपने। अब ये बैलेंसिंग करते क्यों हैं, वाई बैलेंस, नीड टू बैलेंस, रिएक्शन को क्यों है बैलेंस करना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से बैलेंस करते हैं बेटा, मतलब जो कोई भी रिएक्शन है वो किसको ओबे करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है भाई, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से, ठीक है, तो इसलिए इसको बैलेंस किया जाता है। अब है हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, देखो भाई अब जो है इसमें क्या करेंगे, ये अब रिएक्शन जो है मतलब ये टाइप ऑफ रिएक्शन बताएंगे हम, और इसको बता के मेनली चैप्टर जो है मेनली खत्म ही हो जाएगा, एक छोटा सा टॉपिक रहेगा यहाँ पे, कोरोजन और रेंसिडिटी, ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है भाई, जो केमिकल रिएक्शन हमारे एवरीडे लाइफ में हम यूज कर देखते हैं, तो वो एग्जाम्पल वहाँ पे लिए गए हैं, वो रेंसिडिटी और कोरोजन के। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन है जो केमिकल लैब में हम केमिस्ट्री लैब में जो यूज करते हैं, क्लियर है, तो उस तरीके से बताएंगे। तो इतने टाइप की रिएक्शन आपके इसमें दी गई है सिलेबस में, 10th क्लास के सिलेबस में, तो एक एक मैं एग्जांपल लूंगा और डेफिनेशन साथ के साथ मैं बताता रहूंगा, तो ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, इसमें 2 और मोर substances are react together and then formed सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब कार्बन प्लस O2 क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, H2 प्लस O2 बना रहा है, क्या बना रहा है, H2O, 2H2O बैलेंस करने के लिए, ठीक है, तो ये सारी का कॉम्बिनेशन का है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है, अमोनिया, NH3 बैलेंस करोगे, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये बैलेंस हो गई, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल किसका है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। और याद रखना जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मोस्टली क्या होती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है आपकी, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, मतलब इसमें हीट क्या होती है, इवोल्व होती है, क्या होती है, हीट इवोल्व होती है। जैसे कार्बन प्लस O2 CO2 बनाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, CH4 है, CH4 प्लस O2 क्या बनाएगा भाई, CO2 बनाएगा और प्लस H2O बनाएगा, और लार्ज अमाउंट में हीट वहां से निकलेगी। आपको पता है मीथेन गैस जो होती है वो बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यस और नो, ठीक है। तो ये भी कार्बन जब भी बर्न होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस CO2 देगा और लार्ज अमाउंट में हीट यहां से बाहर निकलेगी, यस और नो, ठीक है। तो मेनली क्या हुई है, कौन सी रिएक्शन हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मेनली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है, जिसमें हीट इवोल्व होती है, वैसे मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं ये, तो मैं यहीं पे ही बता रहा हूं, मेनली जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होती है भाई, डिकम्पोज होता है, मतलब सिंगल और मोर रिएक्टेंट जो होता है वो डिकम्पोज होके नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, क्लियर है, जैसे 2 और मोर प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कितने टाइप की आपकी, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब जिसमें हीट का यूज किया जाता है उसको थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, फोटो डिकम्पोजिशन में लाइट का यूज किया जाए, ठीक है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है जैसे CaCO3
को क्या करेंगे हम, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, CO प्लस CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट है, सिंगल रिएक्टेंट है, टूट के क्या बना लिया, डिफरेंट डिफरेंट बना लिया। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो ये क्या बन जाएगा, 2H2 प्लस O2। ठीक है, ये हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, कैथोड एनोड पे ये हमारे चली जाएंगी ये गैसेस। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, उसके बाद है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे AgCl है, तो AgCl HNu की प्रेजेंस में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 लगा लेंगे हम यहाँ पे। तो ये क्या है आपकी फोटो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ये सिंगल रिएक्टेंट है, टूट के डिफरेंट 2 और मोर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब टेम्परेचर का यूज किया जाएगा, हीट का यूज किया जाएगा। ठीक है, किसका यूज किया जाएगा, हीट का, तो उसे क्या कहेंगे हम, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब ये इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऐसे इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं, कैथोड एनोड। ठीक है, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, ये कैथोड होता है, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। एनोड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन किसकी तरफ चला जाएगा भाई, एनोड की तरफ ऑक्सीजन तो, और हाइड्रोजन किसकी तरफ चला जाएगा, हमारा कैथोड की तरफ चला जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां से तो ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी हमें, यहां से हाइड्रोजन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमने वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया है। हाँ बोलो भारती, क्या दिक्कत है इस वाले में? HNu मतलब क्या होता है, सनलाइट, मतलब लाइट की प्रेजेंस में। इसको HNu को क्या लिख सकते हो आप, सनलाइट भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, सनलाइट, या इसमें यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? H के बाद ये नीचे वाली में HNu है, ये न्यू वी बना के ये ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है ये। ठीक है, ये अपना इतना जानने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, 11th में पढ़ोगे ये। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो उसमें बताया जाएगा ये सारा। ठीक है, तो अभी इतना ही याद रखो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा जल्दी से। ठीक है, अब करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको साफ कर दूं? नोट कर लिया ना सबने? वेरी गुड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बेटा, जो मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, उसे क्या कहेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ये मेनली 2 टाइप की है आपके में, वैसे तो 3 टाइप की होती है लेकिन आपके में 2 टाइप की है। एक तो कौन सी है, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इतना वैसे पूछेगा नहीं आपसे ऐसे मेटल मेटल, लेकिन है इस टाइप की, आपको समझ में आ जाएगा है कौन सी है। एक मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, देखिए आप ध्यान से, मैं करवा देता हूं। मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा, जैसे CuSO4 प्लस Zn, Zn क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो इसे क्या कहते हैं, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मोर रिएक्टिव है तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह आ जाएगा, क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu बना लेगा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, समझ में आया। जैसे इसमें ये भी एग्जांपल ले सकते हो आप, CuSO4 प्लस Fe, ठीक है ना, तो ये क्या बना लेता है, Fe प्लस FeSO4
FeSO4 प्लस Cu। ये आयरन नील्स वाला एग्जाम हमने एक्सपेरिमेंट भी बताया आपको, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ऐसे टेस्ट ट्यूब बना के अभी बताया भी था आपको मैंने। यस और नो? ठीक है। अब मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, Zn का रिएक्शन कर देते हैं किसके साथ? HCl के साथ कर देते हैं, 2HCl ले लेते हैं, तो ये क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। अब इस मेटल ने इस नॉन मेटल को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। समझ में आई या नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दुविधा? ठीक है, एक एग्जांपल और बताओ, आप बताओ एक एग्जांपल, शीतल बताओ, इसमें बताओ एग्जांपल। हाँ, Cu ले लिया भाई, प्लस H2SO4, क्या होगी ये रिएक्शन भाई? बताओ जल्दी से। नहीं होगी ये रिएक्शन, क्योंकि Cu जो है वो बहुत ही लेस रिएक्टिव है। आपकी रिएक्टिविटी सीरीज आती है आपकी, इसी में ही है, ठीक है, इसी चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, उसमें देखना इसका वैल्यू प्लस में है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू इसका प्लस में है, प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गई? गलत हो गई आपकी। हाँ बोलिए आप। इन्होंने बोला Na2SO4 प्लस BaCl2, क्या ये सही है ये रिएक्शन भाई? क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है? नहीं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। यहां पे मैंने पूछा है ये वाला एग्जांपल आपसे अलग से। हाँ बताओ भाई। ये बोल रहे हैं Fe प्लस H2SO4, ठीक है, Fe प्लस H2SO4। हाँ भाई सही है भाई, ये शुभम ये एग्जांपल सही है, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है तो ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन डाइल्यूट, ये रिएक्टिव मेटल है, वैसे लेना नहीं चाहिए। हाईली मतलब ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, खतरनाक हो सकती है। जब भी आप किसके साथ? एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या लेना है आपको? थोड़ा सा लेस रिएक्टिव लेना है, ठीक है। तो ऐसे तो हो जाएगी, ये क्या बनेगा? FeSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज होगी। अच्छा मेटल, ये इसका एक और एग्जांपल बताओ बच्चों। हाँ भाई नितिन बता इसका एग्जांपल, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल एक और बताओ। हाँ चलो मैं बता देता हूँ। हाँ बताओ भैया, शुभम आप बताओ। NaCl ले रहे हैं भाई ये यहाँ पे, ठीक है, NaCl ले लिया, चलो प्लस Zn। ये रिएक्शन सही है या गलत है? रिएक्शन सही है या गलत है? गलत है ये बिल्कुल, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव को मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे AgNO3 और इसके अंदर क्या डाल दो आप? Zn डाल दो, तो हो जाएगा ये ZnNO3 हो जाएगा, ZnNO3 और ये ट्वाइस होगा बेटा, प्लस इसमें Ag बाहर निकल जाएगा, तो ये भी 2 लेना पड़ेगा, ये ट्वाइस करोगे तो, ठीक है, और ये भी 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, नहीं ये एक ही लेना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है, समझ में आया? ये चीज होती है। तो ये एग्जांपल आप ले सकते हो। चलो ठीक है, आप कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलें आगे, इसको नोट कर लेना जल्दी से, कर लिया होगा नोट? जल्दी जल्दी से करें, जल्दी करें, चलें? चलो ठीक, ये वाली साफ कर देते हैं क्योंकि ये वाली रिएक्शन हो चुकी है हमारी। अब कर लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होते हैं? आयन्स एक्सचेंज होते हैं। क्या होते हैं बेटे? आयन एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, दोनों ही सॉल्ट लिए जाएंगे और आपस, हाँ, आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल बताओ इसका। Al2O3 प्लस H2O। मेटल मेटल आयंस बताओ, आयंस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे हम इसमें। जैसे मैं बता देता हूं, Na2 हाँ BaCl2, हाँ ये ले सकते हो, Na2SO4 प्लस BaCl2 ये ले सकते हो। तो ये क्या बनेगा बेटा?
SO4 प्लस 2NaCl बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये भी ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है ये आपकी। ठीक है, इसमें क्या हो गया, आयंस एक्सचेंज हो गए हैं आपके। ठीक है, तो इसमें जो ये बनाएगा इसका कलर कैसा होगा, मिल्की कलर होगा। इसका कैसा कलर होगा बेटा, मिल्की कलर होगा इसका। ठीक है, व्हाइट कलर होगा। और ये क्या बनाएगा, पीपीटी, प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो पीपीटी भी समझ लीजिए क्या होता है, पीपीटी प्रेसिपिटेट होते हैं व्हाइट कलर का। जैसे ही ये डालोगे इसके अंदर, जैसे ये आपका ये है BSO4 है इसके अंदर, और आपने ऊपर से क्या डाल दिया, ये डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, ये व्हाइट कलर के सोलिडिफाइड ये यहाँ पे आ जाए, व्हाइट कलर आ जाए, मिल्की कलर हो जाए, सोलिडिफाइड। ठीक है, सोलिडिफाइड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दैट इज नोन एज पीपीटी या प्रेसिपिटेट। लिख लीजिए, प्रेसिपिटेट क्या होता है, सोलिडिफाइड सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन या फॉर्म्ड इन द सॉल्यूशन, सॉलिड सब्सटेंस formed in the solution during the reaction that is known as PPT या precipitate। ठीक है, ये वाली रिएक्शन लिख लेना। और इसमें प्रेसिपिटेट किसके बन गए, BaSO4 के बन गए हैं, व्हाइट मिल्की कलर हो जाएगा बेटा, इसका व्हाइट कलर हो जाएगा। BaSO4 का होता है व्हाइट कलर। ठीक है, दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बताओ जल्दी से, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा क्या कहलाएगा, अपोजिट रिडक्शन कहलाएगा। मतलब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एडिंग ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं, Cu प्लस O2 लेते हैं, तो क्या बनाएगा, ये CuO बनाएगा। अरे यस और नो, और Cu के साथ क्या कर लें हम, ये CuO के साथ अगर जो मैं H2 ऐड कर दूंगा तो ये क्या है, Cu प्लस H2O बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। यहाँ पे क्या ऐड हुई है, हाइड्रोजन ऐड हुई है, तो ये क्या होगी आपकी रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है, और ऑक्सीजन यहां से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, चलें आगे। ठीक है, तो ये था आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, एक बार और बता देता हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक मेनली कौन होता है, जिसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, हीट रिलीज होगा तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। मेनली कौन सी होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल लिख सकते हो इसका, एग्जांपल कौन होगा, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, रेस्पिरेशन भी हो सकती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे कार्बन प्लस O2 क्या बना था, CO2 बना था, और क्या हुआ था, हीट निकली थी बहुत सारी। यस और नो, बोलो कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, डाल देंगे किसमें, ठीक है, हाँ बोलो। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी गुड, बता देंगे बेटा, एक मिनट रुकना बस। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, फिर और भी ले सकते हो, जैसे H2 प्लस O2 क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। ठीक है, 2 कर लेना इसको, तो ये भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, हीट रिलीज होती है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है, मतलब कि रिक्वायर्ड होती है, कंज्यूम होती है, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ठीक है, जिसमें हीट क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, हीट रिक्वायर्ड
टू रिएक्शन, टू कंप्लीट द रिएक्शन, टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये हो गया। तो ये क्या कहलाएगी भाई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जैसे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 किया था, कौन कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल कौन था भाई? बताओ जल्दी से। और क्या बना रहा था? CaO प्लस CO2। क्या कर रहे थे भाई? हीट इसमें क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, रिक्वायर्ड हो रही है हीट इसके लिए। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन सारी रेंसिडिटी और कोरोजन, कोरोजन, ठीक है। चलो चला दी, ठीक। रेंसिडिटी और कोरोजन। रेंसिडिटी क्या होता है भाई? ठीक है, रेंसिडिटी क्या होता है आपका? रेंसिडिटी होता है स्पॉइल ऑफ फूड। जैसे आप क्या करते हो? या ऑक्सीडाइजिंग ऑफ ऑयल एंड फैट, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ, लिख लो ये जल्दी से, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, ठीक है। फैट एंड ऑयल्स, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है। जैसे बेटा आपने देखा होगा चिप्स के जो पैकेट होते हैं, चिप्स के पैकेट किस में रखे जाते हैं आपके? नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव होती है, रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद आ जाता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है भाई? मेटल क्या हो जाता है? स्लोली डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मॉइस्चर, ठीक है, और एसिड, ठीक है। या तो एयर की प्रेजेंस में आ जाएगा, मॉइस्चर की प्रेजेंस में आ जाएगा, या एसिड की प्रेजेंस में आ जाएगा। तो वो क्या हो जाता है? स्लोली क्या हो जाता है? डिके हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं हम? कोरोजन। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन किन किस से प्रिवेंट? पेंट करके, ठीक है, और गैल्वेनाइजेशन करके, और ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके, यस और नो, ठीक है। और कैथोड एलॉय फॉर्म करके, वेरी गुड, एलॉय फॉर्म करके दो प्योर मेटल को मिलाते हैं तो एलॉय फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोरोजन से बचा सकते हैं। आई थिंक सो आ गया होगा बिल्कुल समझ में, ठीक है। दूसरा जो है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा बीच में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो रिडक्शन रिएक्शन करवाने में हेल्प करते हैं, वो क्या होते हैं? आपके रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से कहूं आपको, जैसे आपका एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। जैसे यही था Cu प्लस O2, तो क्या बनाएगा ये? CuO बनाएगा। बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये ऑक्सीजन ऐड हो रही है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो ऑक्सीडाइज कर रहा है इस Cu को। क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर अब ये फिनिश हो गया है, ठीक है। अगर जो चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ओके, बाय।